हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम क्या होती है, इसका यूज़ आप कहाँ पे करोगे, कहाँ पे इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। वेन डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एसएसबी एग्ज़ाम में, या कोई कोई भी एग्ज़ाम जो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस तो ज़रूर आते ही आते हैं। देखिए वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम पढ़ने से पहले आपको मैं 2-3 पॉइंट्स बता दूंगा। ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रखोगे और इन्हीं पे सारी वेन डायग्राम बेस्ड है। सबसे पहली चीज आप याद रखोगे सम। ये सम क्या होता है, और उसके बाद ऑल, और लास्ट पे नो। ये 3 चीजें आप याद रखोगे, बस यही है, सारी वेन डायग्राम यही है। इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सम क्या होता है, जब भी आपको सम आएगा किसी भी जगह, जब आपको सम आएगा तो आप फिगर बनाओगे, वेन डायग्राम बनाओगे ऐसे। ये बनेगी वेन डायग्राम की फिगर इस टाइप की। जब आपको ऑल आएगा तो ऑल बनाते वक्त ये ऐसी फिगर आएगी, और जिस वक्त नो आएगा और नो पे आपको हमेशा ऐसी फिगर बनानी है। बनानी नहीं होगी बल्कि ऑप्शन दिया होगा, आपको चूज करना है। जब भी आपको सम आएगा तो ऐसा ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, जब आपको ऑल आएगा तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, जब नो आएगा तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। अब हम इनको पढ़ेंगे डीपली। ये सम, ऑल और नो क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि सम है, कैसे पता चलेगा कि ऑल है, कैसे पता चलेगा कि नो है, ये आप पढ़ोगे, आप ध्यान रखोगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पे मैं एग्जांपल लूंगा टोमेटो, टोमेटो और इसके साथ वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। देखिए टोमेटो, वेजिटेबल्स, इनकी वेन डायग्राम हमें बनानी है कि कैसे बनेगी। टोमेटो और वेजिटेबल्स की वेन डायग्राम कैसे बनेगी। देखिए आपको क्या करना है, टोमेटोज जो भी होते हैं, जितने भी टोमेटोज होते हैं उनको हम वेजिटेबल्स कहते हैं। इसका मतलब ऑल टोमेटोज आर वेजिटेबल्स, ऑल टोमेटोज, ऑल टोमेटोज आर वेजिटेबल्स। ये तो हमने देखा टोमेटोज टू वेजिटेबल। अब उल्टा देखेंगे, वेजिटेबल टू टोमेटो। क्या आप सारे वेजिटेबल्स को टोमेटो बोलोगे? नहीं, सारे वेजिटेबल्स को हम टोमेटो नहीं बोलेंगे। कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां होती है जिनको हम टोमेटोज कहते हैं। जब हमने टोमेटोज का रिलेशन देखा वेजिटेबल्स के साथ तो ऑल आया, ऑल टोमेटोज आर वेजिटेबल्स। लेकिन जब वेजिटेबल्स का रिलेशन देखा टोमेटोज के साथ तो सम आया, सम वेजिटेबल्स आर टोमेटोज। अब आप क्या करोगे, यहां पे तो सम भी आया, यहां पे तो ऑल भी आया। आप क्या करोगे, आप ऑल लोगे या सम लोगे? आप ऑल लोगे या सम लोगे? जिस वक्त ऐसी कंडीशन आएगी, ऑल भी होगा और सम भी होगा, उस वक्त आप चूज करोगे ऑल। ध्यान रखोगे, उस वक्त आप चूज करोगे ऑल। जब ऑल भी आएगा, सम भी आएगा, तो उस वक्त आप ऑल चूज करोगे। तो इसका मतलब इन दोनों की वेन डायग्राम कैसे बनेगी? इन दोनों की वेन डायग्राम ऐसे बनेगी, ये और ये दूसरा सर्कल। ये अंदर वाला सर्कल जो है ये है टोमेटो, और ये वाला है वेजिटेबल्स। आपको ऑप्शन वहीं से दिया होगा, आपको ये नहीं दिखना है कि ये टोमेटो है, ये वेजिटेबल है, क्या है क्या नहीं है। आपको चूज करना है। जब ऐसी फिगर टोमेटो दिया होगा और वेजिटेबल दिया होगा, फिर ऑप्शन में ये फिगर दी होगी तो आप इसको चूज करोगे। ठीक है, चलिए दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हमने ली मैन और डॉक्टर। देखिए मैन, डॉक्टर, ध्यान रखोगे, मैन और डॉक्टर। क्या सारे मैन, क्या सारे आदमी डॉक्टर होते हैं? नहीं, सारे आदमी डॉक्टर नहीं होते हैं। सम मैन आर डॉक्टर। मैन एंड डॉक्टर, क्या सारे आदमी डॉक्टर होते हैं? नहीं, सारे आदमी डॉक्टर नहीं होते हैं। सम मैन आर डॉक्टर्स। क्या सारे डॉक्टर
क्या सारे डॉक्टर मैन होते हैं? नहीं, सारे डॉक्टर मैन नहीं होते हैं, कुछ डॉक्टर तो वुमेन भी होती है। तो इसका मतलब यहां पे भी आएगा सम डॉक्टर्स आर मैन, कुछ डॉक्टर्स मैन होते हैं, सम यहां पे भी, सम यहां पे भी। तो बताइए, फिर आपको समझ आया होगा कि वेन डायग्राम कैसे बनेगी। ये बनेगी वेन डायग्राम, सम की ये फिगर बनती है, ये है सम की फिगर। जिस वक्त सम आएगा ऊपर भी सम नीचे भी सम, तो ये वाली फिगर, ठीक है। ये हो गई दूसरी एग्जांपल थी ये। अब हम तीसरी एग्जांपल, चलो मैं तीसरी एग्जांपल कोई देता हूं। तीसरी एग्जांपल मैं लूंगा कोई, देखिए, चाइल्ड एंड डॉक्टर, चाइल्ड एंड डॉक्टर। देखिए इन दोनों में रिलेशन, चाइल्ड का रिलेशन डॉक्टर के साथ। क्या चाइल्ड डॉक्टर होता है? कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा, चाइल्ड का मतलब छोटा बच्चा है, क्या कोई भी चाइल्ड डॉक्टर होता है? नो चाइल्ड इज डॉक्टर, चाइल्ड डॉक्टर नहीं हो सकता है। क्या डॉक्टर बच्चा होता है? डॉक्टर बच्चा होता है? नहीं। देखिए यहां पे जब नो आएगा, एक साइड जब नो आएगा, दूसरी साइड आपको रिलेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, दूसरी साइड भी हमेशा नो ही आता है। आप करोगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए नो आया, नो चाइल्ड इज डॉक्टर एंड नो डॉक्टर इज चाइल्ड। तो यहां पे वेन डायग्राम जो बनेगी वो इस टाइप की बनेगी, अलग अलग। ये है चाइल्ड और ये है डॉक्टर, अलग अलग, दोनों की फिगर अलग अलग बनेगी। तो ऐसे हम बनाते हैं सम और या नो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे लेकिन इससे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए हर एक ग्रुप में, जितने भी आपके ग्रुप्स है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जितने भी ग्रुप्स है वहां पे शेयर कीजिए, ताकि बाकियों को भी फायदा मिल सके और थोड़ा सा फायदा मुझे भी मिले। प्लीज सब्सक्राइब शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है टी, कॉफी एंड ब्यूरेज। टी, कॉफी, ब्यूरेज, तीन क्वांटिटीज में ली। देखिए यहां पे टी एंड कॉफी। पहले आप क्या करोगे, जब ऐसी कंडीशन आएगी, तीन टर्म्स दी होंगी, तो यहां पे आप क्या करोगे, पहले आप टी और कॉफी के बीच में रिलेशन, क्या कोई भी टी कॉफी होती है? टी एंड कॉफी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नो टी इज कॉफी, यहां पे नो आएगा। टी अलग चीज है और कॉफी एक अलग चीज है, कोई भी टी कॉफी नहीं होती है। अब देखिए कॉफी का रिलेशन टी के साथ, यहां से यहां नो, मैंने पहले ही आपसे कहा जब एक साइड नो आएगा तो दूसरे साइड भी नो ही आता है। देखिए इसका रिलेशन तो इसके साथ निकाला, अब इसी का रिलेशन देखिए इसके साथ, ब्यूरेज। क्या टी को हम ब्यूरेज कहते हैं? आर टी, सारा आएगा। देखिए जितनी भी टी होती है, जितनी भी चाय होती है, उनको हम ब्यूरेज कहते हैं, आर टी आर ब्यूरेज, ठीक है। देखिए यहां से ऑल आया, अब यहां से देखिए ब्यूरेज का टी के साथ, क्या सारी ब्यूरेज को हम टी कहते हैं? नहीं, सारी ब्यूरेज टी नहीं है, यहां पे सम आएगा, यहां पे सम आएगा। जब ब्यूरेज को टी के साथ रिलेशन निकाला, ब्यूरेज का टी के साथ रिलेशन आएगा सम रिलेशन, क्योंकि सारी ब्यूरेज टी नहीं होती है, ब्यूरेज में बहुत सारी चीजें आती है। देखिए अब निकाले कॉफी और ब्यूरेज का, कॉफी एंड ब्यूरेज, सम कॉफी, ये सॉरी ऑल कॉफी आर ब्यूरेज, जितनी भी कॉफी है, कॉफी को हमेशा हम ब्यूरेज ही कहते हैं। क्या सारी ब्यूरेज को हम कॉफी कहते हैं? नहीं, सम। तो अब यहां पे फिगर बनाना आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या करना है, अब यहां पे आप ध्यान रखोगे, क्या करोगे, पहले आप देखोगे जहां पे नो आया वो आप बनाओगे। जहां पे नो आया, स्टार्ट कहां से आप करोगे, जहां पे नो आया। नो किन के बीच में आया? टी और कॉफी के बीच में तो नो आया। यहां से टी से कॉफी जब हमने रिलेशन निकाला या कॉफी से टी निकाला रिलेशन, तो नो आया। तो आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, ये टी और ये कॉफी, ये दोनों अलग अलग है तो नो आया। देखिए अब टी सारी आएगी ब्यूरेज में और कॉफी भी आती है सारी ब्यूरेज में, सारी टी आती है ब्यूरेज में, सारी कॉफी आती है ब्यूरेज में, जिसके अंदर देखिए टी का रिलेशन है कॉफी के साथ, आर टी। तो इसका मतलब ये फिगर, जो ब्यूरेज की फिगर आएगी वो बड़ी आएगी, ऐसे।
इस टाइप की वेन डायग्राम बनेगी। फिर से देख लेना, ये है टी, ये है कॉफी, और ये बाहर वाला है ब्यूरेज। देखिए आप, अब इसको देखो और इसको देखो, जरा मिलता है? टी एंड कॉफी, नो, नो का रिलेशन है इन दोनों में, टी और कॉफी के बीच में नो का रिलेशन है। टी और ब्यूरेज का रिलेशन देखिए, टी आती है ब्यूरेज के अंदर, टी आएगी ब्यूरेज के अंदर, टी आई ब्यूरेज के अंदर, और कॉफी भी आई ब्यूरेज के अंदर। इसका मतलब ब्यूरेज इन दोनों के सारों के बाहर आई। बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे वहां पे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, और 4 ऑप्शंस में से ये ऑप्शन भी दिया होगा, और ये ऑप्शन आपको चूज करना है। एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड है एरोप्लेन, ट्रेन, ट्रेवल। इनकी वेन डायग्राम बनाइए। देखिए पहले फिर से हम करेंगे एरोप्लेन और ट्रेन के बीच में रिलेशन। क्या कोई भी एरोप्लेन ट्रेन होती है? नहीं, नो, कोई भी एरोप्लेन ट्रेन नहीं होती है, तो नो आएगा। देखिए तो यहां से भी उल्टा जब हम देखेंगे ट्रेन से एरोप्लेन की तरफ, तो वो भी नो ही आएगा, ये मैंने पहले ही आपसे कहा है। चलिए एक काम करते हैं, हमने एरोप्लेन और ट्रेन के बीच में रिलेशन निकाला, पहले हम यही बनाते हैं। ये बनेगी एरोप्लेन और ये बनेगी ट्रेन की। देखिए ये बनाए हमने वेन डायग्राम, एरोप्लेन और ट्रेन की वेन डायग्राम, तो ऐसी फिगर बनी। ये है यहाँ पे एरोप्लेन और ये है यहाँ पे ट्रेन। अब हम देखते हैं इन दोनों का रिलेशन ट्रेवल के साथ। एरोप्लेन में हम ट्रेवल करते हैं, सारे एरोप्लेन में हम ट्रेवल करते हैं, तो ऑल आया। जब ऑल आया तो वहां पे भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आप उल्टा सम भी आएगा तो फिर भी तो आप ऑल ही लेने वाले हो। देखिए चलिए ट्रेन, ऑल ट्रेन, सारी ट्रेन में तो ट्रेवल ही होता है। इसका मतलब जो एरोप्लेन है वो भी ट्रेवल के अंदर आएगी, और जो ट्रेन है वो भी ट्रेवल के अंदर ही आएगी, तो ट्रेवल आएगा बाहर ऐसे, ये ट्रेवल है। तो ये बनी इनकी वेन डायग्राम। समझ आया होगा। चले नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप करोगे, इसको ट्राई करोगे, तो फिर मेरे आंसर के साथ आप ये मैच करोगे। एलिफेंट, एलिफेंट, वुल्वस, एलिफेंट, वुल्वस, एनिमल्स। आपके पास 10 सेकेंड है, आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, और फिर 10 सेकेंड के बाद मैं सॉल्व करूंगा, और फिर अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए जल्दी। पेन एंड कॉपी अपने साथ हमेशा रखा करो। जिस वक्त भी आप कोई भी वीडियो देखोगे तो पेन और कॉपी तो साथ होनी चाहिए नोट करने के लिए। चलिए मैं करता हूं, ठीक है। देखिए एलिफेंट एंड वुल्वस, एलिफेंट एंड वुल्वस दोनों अलग अलग है। हम यहां पे आएगा नो सी, कोई भी एलिफेंट वुल्फ नहीं होता है और कोई भी वुल्फ एलिफेंट नहीं होता है। बनाइए इन दोनों की डायग्राम। जो एलिफेंट है, ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स, ऑल आएगा, और ऑल वुल्व्स आर एनिमल्स, सारे वुल्व्स एनिमल्स। देखिए एलिफेंट एलिफेंट आता है एनिमल्स के अंदर, वुल्व्स भी आता है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, इसका मतलब एनिमल आएगा बाहर, ये एनिमल है। ये वेन डायग्राम बनेगी। अब आप देखिए आपका आंसर क्या था। ऐसी डायग्राम जब होगी तो आप यही डायग्राम चूज करोगे, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। नेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। क्या नेशन को आप डिस्ट्रिक्ट के, नेशन डिस्ट्रिक्ट में आता है? क्या नेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? नहीं आता है, नहीं आता है। नेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आएगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट आएगा नेशन के अंदर। देखिए
नेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आएगा नेशन के अंदर। और यहां पे देखिए डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर आएगा। पहले नेशन और नेशन का रिलेशन देखिए दोनों के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ भी और स्टेट के साथ भी। क्या नेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा या डिस्ट्रिक्ट नेशन के अंदर आएगा? डिस्ट्रिक्ट आएगा नेशन के अंदर, ना कि नेशन आएगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इसी का रिलेशन स्टेट के साथ, क्या नेशन आता है स्टेट के अंदर या स्टेट आती है नेशन के अंदर? स्टेट आएगी नेशन के अंदर। यहां पे आप छोटा सा फार्मूला याद रखोगे, पहले आप बनाओगे डायग्राम, सबसे छोटी प्लेस कौन सी है? वो तो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट आएगा। डिस्ट्रिक्ट कहां आता है? डिस्ट्रिक्ट आता है स्टेट के अंदर, और जो स्टेट है स्टेट आती है नेशन के अंदर। अंदर वाला डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, और लास्ट पे आएगा नेशन। ये बनेगी इसकी वेन डायग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल, एजुकेटेड डॉक्टर एंड टीचर। एजुकेटेड डॉक्टर एंड टीचर, इनकी वेन डायग्राम बनाए। पहले एजुकेटेड और डॉक्टर के बीच में रिलेशन। क्या सारे एजुकेटेड डॉक्टर होते हैं? नहीं, सारे एजुकेटेड तो डॉक्टर नहीं होते हैं। कुछ एजुकेटेड टीचर भी होते हैं, कुछ बेचारे तो अनएम्प्लॉय भी होते हैं। आज तो ज्यादा अनएम्प्लॉय। देखिए एजुकेटेड जो होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, वो सारे डॉक्टर नहीं होते। कुछ टीचर भी होते हैं, कुछ इंजीनियर भी होते हैं, कुछ अनएम्प्लॉय भी होते हैं। तो इसका मतलब यहां पे आएगा सम एजुकेटेड। सम एजुकेटेड आर डॉक्टर। क्या सारे डॉक्टर्स एजुकेटेड होते हैं? हाँ, सारे डॉक्टर्स एजुकेटेड होते हैं। कोई अनपढ़ तो डॉक्टर नहीं बनेगा। सारे डॉक्टर्स तो एजुकेटेड ही होते हैं। देखिए अब क्या एजुकेटेड सारे एजुकेटेड टीचर्स ही आते हैं? अब होते हैं। एजुकेटेड जो भी होंगे, क्या सारे पढ़े लिखे टीचर होंगे? नहीं, सारे पढ़े लिखे टीचर नहीं होंगे। सम एजुकेटेड आर टीचर्स। क्या सारे टीचर्स एजुकेटेड होते हैं? हाँ, ऑल। देखिए हो गया इसका रिलेशन इसके साथ भी और इसका रिलेशन इसके साथ भी। आप देखिए डॉक्टर और टीचर का रिलेशन, डॉक्टर और टीचर का रिलेशन। क्या डॉक्टर टीचर होता है? क्या सारे डॉक्टर्स टीचर होते हैं? क्या सारे डॉक्टर्स टीचर होते हैं? यहां पे आप फंस गए। आप यहां पे फंसने वाले हैं जरूर। जब भी आपको ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आया तो फंसाने वाला है जरूर, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। डॉक्टर टीचर होता है, बताइए मुझे, क्या डॉक्टर टीचर होता है? सम डॉक्टर्स आर टीचर। हाँ, कुछ डॉक्टर टीचर भी होते हैं। कौन से डॉक्टर टीचर होते हैं? मेडिकल कॉलेज में कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो तो टीचर भी होते हैं। तो सम टीचर्स आर डॉक्टर। कुछ टीचर डॉक्टर भी होते हैं। सम, यहां पे भी आएगा सम। देखिए यहां पे, अब यहां पे आप फिगर कैसे बनाओगे? डॉक्टर और टीचर, डॉक्टर और टीचर के बीच में रिलेशन क्या है? सम का रिलेशन। ये डॉक्टर और ये टीचर, जब सम आएगा तो ऐसी फिगर बनती है। ये सम जब आएगा तो ओवरलैप होते हैं, दोनों सर्कल्स थोड़े से ओवरलैप होते हैं। तो ये आया डॉक्टर, ये डॉक्टर है और ये टीचर है। देखिए क्या अब डॉक्टर का रिलेशन एजुकेटेड के साथ क्या है? सारे डॉक्टर्स एजुकेटेड होते हैं और सारे टीचर भी एजुकेटेड होते हैं। इसका मतलब टीचर भी आएगा एजुकेटेड के अंदर और डॉक्टर भी आएगा एजुकेटेड के अंदर। दोनों आएंगे एजुकेटेड के अंदर। ये है एजुकेटेड। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है यहां पे, ये वाला पार्ट कंफ्यूज करने वाला है। देखिए फिर से मैं बताऊंगा, डॉक्टर और टीचर का जो हमने निकाला रिलेशन, डॉक्टर, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। कुछ डॉक्टर टीचर होते हैं, कुछ डॉक्टर टीचर होते हैं। कौन से डॉक्टर टीचर होते हैं? जो मेडिकल कॉलेज में होते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है टीचर, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर। यहाँ टीचर है, टीचर तो हम उसको भी कहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है। तो डॉक्टर, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम टीचर्स आर डॉक्टर। डॉक्टर और टीचर के बीच में रिलेशन, पहले सबसे पहले आप कोशिश करोगे जहां पे नो आएगा उनकी डायग्राम बनाओगे। अगर नो नहीं है, अगर सम है तो सम की डायग्राम बनाओगे। इसलिए मैंने डॉक्टर और टीचर की डायग्राम पहले बनाई, डॉक्टर और टीचर, सम आया।
फिर देखा डॉक्टर का रिलेशन एजुकेटेड के साथ क्या है, सारे डॉक्टर्स एजुकेटेड के अंदर आते हैं और सारे टीचर्स एजुकेटेड के अंदर आते हैं, इसलिए ये डॉक्टर और टीचर दोनों आए एजुकेटेड के अंदर, तो एजुकेटेड वाला सर्कल बाहर आया, बड़ा सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फोर्ट दिल्ली एंड इंडिया। रेड फोर्ट दिल्ली इंडिया, देखिए आसान सा क्वेश्चन है। रेड फोर्ट आता है दिल्ली में और दिल्ली आती है इंडिया। रेड फोर्ट आता है दिल्ली में और दिल्ली आती है इंडिया में। पहले रेड फोर्ट छोटी प्लेस रेड फोर्ट, फिर रेड फोर्ट कहाँ आती है, दिल्ली में, और दिल्ली कहाँ आती है, इंडिया में। आसान सी डायग्राम है, छोटी सी डायग्राम। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। मैमल्स, काउज, क्रोज। मैमल्स, काउज, क्रोज। मैमल्स किनको कहते हैं, वो जानवर जो दूध देते हैं अपने बच्चों को। मैमल्स, काउज एंड क्रोज। बनाइए डायग्राम, कोशिश कीजिए, फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। मैमल्स, काउज, क्रोज। 5 सेकंड है आपके पास। देखिए मैमल्स, काउज एंड क्रोज। पहले सबसे पहले यहां पे देखिए काउज एंड क्रोज। काउ अलग है और क्रो एक परिंदा है। ये एक जानवर है, ये एक परिंदा है। एनिमल एंड बर्ड, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं। जब कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये फिगर बनेगी अलग अलग। ये काउ, काउज, ये क्रोज। देखिए आप, मैमल, क्या काउ मैमल में आता है, हाँ काउ आता है मैमल के अंदर। क्या क्रो आता है मैमल के अंदर, क्रो मैमल के अंदर नहीं आता है। मैमल के अंदर आती है सिर्फ काउज। काउज आएगी मैमल के अंदर, क्रो मैमल के अंदर नहीं आएगा। देखिए काउज ये है, ये आएगी मैमल के अंदर। काउज ये, सॉरी, मैमल्स। आप देखिए इस डायग्राम को, काउज जो है वो मैमल के अंदर आती है, क्रो मैमल के अंदर नहीं आती है। ये मैमल के सर्कल से बाहर रहेगी, मैमल के सर्कल से बाहर रहेगी ये, तो ये वाली डायग्राम इसकी बनेगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, पसंद आया, तो प्लीज फिर से बोलता हूं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है एजुकेशन के रिलेटेड, उनमें शेयर कीजिए और फेसबुक पे शेयर कीजिए। थैंक यू।